कहीं भी पहुंच जाए, उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। जो राजनीति बदलने आते हैं वो 8 लाख के पर्दे के तले छुप के नहीं रहते हैं, वो 45 करोड़ का महल नहीं बनाते। मुख्यमंत्री का तो नया घर बना, एलजी के तो मरम्मत में 15 करोड़ खर्च हुआ, चलो उससे आगे निकल जाओ आप। प्रधानमंत्री के घर के रिनोवेशन में 90 करोड़ रुपए खर्च हुआ। शीशे के घरों पर रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। और अरविंद केजरीवाल जी, इनका तो पूरा का पूरा कार्यकाल भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। अपने सरकारी आवास में 45 करोड़ का खर्च, जवाब तो देना चाहिए। जो हर अपने मापदंड को तोड़ के आज एक अपने फरेब का और ढोंग का चेहरा जो है सामने किया है, दुर्भाग्य की बात है। क्या ये आम आदमी पार्टी है या ये खास आदमी पार्टी है? ये जो खुलासा आज हुआ है ये स्पष्ट दिखाता है कि ये आम आदमी नहीं, ये खास आदमी है। आम आदमी का सिर्फ लबादा उड़ा हुआ है। टाइम्स नव भारत का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रलोभन दिए गए होंगे, ये हमें भी पता चल रहा है। ये दिखाता है कि एक सच्चाई के साथ पत्रकारिता आगे बढ़ी है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का, यानी देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो का। ऑपरेशन शीश महल के दूसरे पार्ट में क्या है, अब से 1 घंटे बाद बड़ा खुलासा टाइम्स नाउ भारत पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले राष्ट्रवाद का स्पेशल एडिशन सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से, आवास नहीं से शीश महल कहिएगा। मेरी दाहिनी ओर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास, जिसको लेकर हमने कल से बड़ा खुलासा किया है। ठीक 23 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि कल शाम 6 बजे हमने बड़ा खुलासा किया था कि आम आदमी की राजनीति करने का दावा करने वाले, आम आदमी को आगे रखकर सत्ता तक पहुंचने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में क्या 45 करोड़ का रिनोवेशन जायज है, और क्या ये आम आदमी के सेंटीमेंट को सूट करता है। लोग हतप्रभ हैं कि भाई 45 करोड़ के रिनोवेशन में ऐसा क्या हो गया। लोग यहां पर आए, दिन भर यहां पर हंगामा हुआ, वो तस्वीरें हमने लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई हैं। लेकिन एक सवाल और बड़ा है, जिसका जवाब आम आदमी पार्टी के नेता नहीं दे रहे। वो तुलना कर रहे हैं देश के दूसरे नेताओं से कि प्रधानमंत्री के आवास पर, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आवास पर इतना खर्च हुआ। सवाल ये उठता है कि आप तो आम आदमी है ना, आप तो खास आदमी पार्टी नहीं है, तो फिर आप इस बात का जवाब क्यों नहीं देते। और अगर छत टपक रही थी, जिसका जिक्र बार बार संजय सिंह कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं, तो छत टपकने के लिए वियतनाम की टाइल्स मंगवाना और बाहर से लाखों के पर्दे मंगवाना ये जरूरी था क्या? क्या यह आम आदमी के सेंटीमेंट को सूट करता है? जवाब है कि नहीं, क्योंकि आपके हमारे घर में लाखों के पर्दे और करोड़ों के टाइल्स नहीं होते। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखाता हूं। आज सुबह मैं 9 बजे से यहां पर खड़ा हूं और हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं। लगातार नवभारत के जरिए अपील कर रहे हैं कि साहब दरवाजा खोलिए, हम आ जाए, दिखा दें देश के लोगों को सच्चाई क्या है। लेकिन ये दरवाजा नहीं खुला। कुछ लोग आए, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक इसी जगह पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात कुछ लोग आए, उनको हटाने लगे। हमने पूछा क्यों हटा रहे हैं, उनसे पूछा आप क्या कहना चाह रहे हैं। उस दौरान हमारे साथ बदसलूकी हुई, हमारे एक माइक पर हाथ मारा गया, कैमरे पर हाथ मारने की कोशिश हुई। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है कि सवाल का जवाब ही सिर्फ नहीं दिया गया, इस कवरेज में भी बाधा डालने की कोशिश की गई है। इन तस्वीरों को देखिए। क्या हुआ, क्यों हटा रहे हैं? शांतिपूर्वक क्यों हटा रहे हैं? ये देखिए अब इस वक्त किस तरह की तस्वीरें हो रही है, हमारे एंकर के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। आप धक्का मुक्की की क्या हुआ, क्यों हटा रहे हैं? शांतिपूर्वक क्यों हटा रहे हैं? ये देखिए अब इस वक्त किस तरह की तस्वीरें हो रही है, हमारे एंकर के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। आप धक्का मुक्की की क्या हुआ, क्यों हटा रहे हैं? शांतिपूर्वक क्यों हटा रहे हैं? ये देखिए अब इस वक्त किस तरह की तस्वीरें हो रही है, हमारे एंकर के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से हड़कंप मचा, किस तरीके से हमारे साथ बदसलूकी हुई, माइक को छीनने, माइक पर हाथ मारने की कोशिश हुई, कैमरा पर हाथ मारने की कोशिश हुई। क्या हम सवाल ना पूछे, ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं यहां से। ये है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास और इनके ठीक सामने आपको पता है क्या है? ठीक सामने है डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल। बाबा साहब अंबेडकर की बहुत चर्चा होती है। अगर दूसरी पार्टी के कुछ नेता करें, मीडिया पर सवाल ना पूछने दे, तो कहा जाता है, आपने बहुत बार सुना होगा, संविधान की धज्जियां उड़ गई साहब, इस देश में कानून नहीं बचा है। लेकिन सामने डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल है और उसके सामने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास, और यहां पर सवाल ना पूछा जाए, इस बात की कोशिश हुई
माइक पर हाथ मारकर। ये तस्वीर भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये तस्वीर भी आपको जहन में रखनी चाहिए। और आगे से अगर कोई कहे आम आदमी पार्टी के नेता के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो पूछिएगा कि साहब उस दिन क्या हो रहा था। लेकिन फिलहाल आज दिन की शुरुआत हुई इस ऑपरेशन शीश महल पर हड़कंप के साथ। आज बीजेपी की ओर से संबित पात्रा और आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ बड़ी बातें कही, वो भी आपको सुनवाता हूं। जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती कार नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। कुछ नहीं से सब कुछ ले लूंगा जी। ये उस महाराज के रिनोवेशन की कहानी है। केवल महल का रिनोवेशन नहीं हुआ, महाराज के मानसिकता का रिनोवेशन, कि किस प्रकार से कुछ नहीं लूंगा जी से सब कुछ लूट लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये उस महाराज की कहानी आज हम बयां करते हैं। एक मुख्यमंत्री के घर में 3 घटना हुई। 80 साल उनका पुराना घर था, पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसको तोड़ के बनाया, 30 करोड़ की लागत में वो घर बना। उसके ऊपर कल से चर्चा किए जा रहे हैं, बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो जरा अपने लाट साहब से भी तो पूछिए आप, 15 करोड़ रुपए तो उनके घर के मरम्मत में खर्च हुआ। 15 करोड़ रुपए मरम्मत में, नया घर बनाने में नहीं। मुख्यमंत्री का तो नया घर बना, एलजी के तो मरम्मत में 15 करोड़। तो ये क्या कहा गया संबित पात्रा और संजय सिंह की ओर से, वो हमने आपको सुनवाया। लेकिन एक और चीज बता दें, बीजेपी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे। लेकिन आम आदमी पार्टी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे आधे घंटे पहले फरमान आ गया कि टाइम्स नाउ नवभारत बैन है। यानी संजय सिंह जब बोल रहे हो उस कक्ष में मौजूद नहीं रहेगा टाइम्स नाउ नवभारत का रिपोर्टर। मीडिया को वहां पर भी बैन करने की कोशिश की गई, लेकिन हमने बैन नहीं किया, हमने संजय सिंह की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाई। लेकिन इस दौरान लगातार सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवा दिया। शीशे के घरों पर रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। और अरविंद केजरीवाल जी, इनका तो पूरा का पूरा कार्यकाल भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। इनके अधिकतर मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में इस्तीफा देना पड़ा, जेलों में है। इनके विधायकों से लेकर इनके कॉर्पोरेटर तक को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में अपना इस्तीफा देना पड़ा। कई मुकदमे चल रहे हैं, कई जेल में हैं। और श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि घर रेनोवेट करने के लिए आप 1.5 2 करोड़ के पत्थर इंपोर्ट करो, 3 करोड़ रुपए मजदूरी पे दो, करोड़ रुपए के आपके केवल पर्दे ही घर के लगे, और एक एक पर्दा 8-8 लाख का हो। ये कैसी आम आदमी की सरकार है। स्विमिंग पूल करोड़ों रुपए का बनवा लिया, जबकि दिल्ली की जनता टैंकर से पानी अभी भी लेने के लिए मजबूर है, पानी के लिए तरस रही है। इनके स्विमिंग पूल का पानी क्या रोज बदला जाता है? क्या करोड़ों रुपए स्विमिंग पूल में खर्च किए गए? इनके शौचालय में कितनी महंगी महंगी सीटें लगी हैं, और शावर जो नहाने वाले कितना महंगा बना है? क्या इसकी जानकारी जनता को अरविंद केजरीवाल जी देंगे? तो ऑपरेशन शीश महल राष्ट्रवाद का स्पेशल एडिशन सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से, और फिर से कह दें इंतजार में कि ये दरवाजा खुलेगा क्या। हम कह रहे हैं राष्ट्रवाद स्पेशल शो, लगातार हम सवाल पूछते हैं, दरवाजा खोलिए और राष्ट्रवाद में राष्ट्र के सामने दिखाएंगे कि सच्चाई क्या है। लेकिन कुछ बड़े सवाल जो देश की जनता अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है, वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की डिबेट भी आगे बढ़ने वाली है। सवाल ये होगा कि अभी तक ऑपरेशन शीश महल पर चुप्पी क्यों, और जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी एक तरफा कम्युनिकेशन। सवाल तो इधर से भी लेना चाहिए था ना जब हमारी स्टोरी थी। तो सवाल ये भी कि दावा आम आदमी का, तो रिनोवेशन पर इतना खर्च क्यों? आपने तो कहा था कि हम आम आदमी को आगे रखकर राजनीति कर रहे हैं, हम आप 1 करोड़ का घर खरीद लें, यही बड़ी बात है। 45 करोड़ का रिनोवेशन आप करा लें और जनता सवाल भी ना पूछे। सवाल यह भी कि पूरी पारदर्शिता तो नवभारत रिपोर्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से क्यों रोका, संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सवाल यह भी कि नवभारत रिपोर्टर से आपके बाउंसर ने क्यों हाथापाई की, मेरे साथ क्यों हाथापाई की, क्यों मुझे धक्का दिया गया, क्यों मेरे माइक पर हाथ मारा गया। सवाल यह भी है। सवाल यह भी कि क्या लोकतंत्र में सवाल पूछने की आजादी नहीं है क्या? और आप कहां रहते हैं साहब? भैया आपका घर, और मैं फिर से दिखाता हूं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक आपके घर के ठीक सामने, और बार बार बाबा अंबेडकर की दुहाई दी जाती है। तो ये दुहाई तब आपके लोगों को नहीं समझ में आई जब माइक पर हाथ मारा गया। और सवाल यह भी कि अगर हमारी खबर सही है तो सवालों का सीधा जवाब क्यों नहीं देते?
और सवाल सबसे बड़ा यह है कि लाखों रुपए के पर्दे, करोड़ों रुपए के मार्बल पर आम आदमी पार्टी चुप क्यों है और देश के दूसरे नेताओं की दुहाई क्यों दी जा रही है? फिर तो आप मान लीजिए कि आप आम आदमी पार्टी नहीं है, आप खास आदमी पार्टी है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। कपिल मिश्रा हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आशीष सूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शिवम त्यागी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। हुडा जरीवाला है जो कि लीडर है आम आदमी पार्टी के। रवि श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कपिल मिश्रा जी, आज मैं आपसे शुरुआत करता हूं। मैं मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हूं और करीब 23.5 घंटे हो गए हमारे इस ऑपरेशन शीश महल को, और हम कह रहे हैं साहब ये दरवाजा खोल दीजिए, हम आ जाएंगे और दिखा देंगे राष्ट्र के सामने राष्ट्रवाद में कि क्या सच्चाई है। लाखों रुपए के पर्दे, छत टपक रही है तो वियतनाम की टाइल्स। आपकी प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं टाइम्स नाउ नव भारत को, आपकी पूरी टीम को, जिस साहस के साथ आप वहां पत्रकारिता कर रहे हैं। मैंने देखा है सुबह किस प्रकार का हमले की कोशिश हुई है, धक्का मुक्की हुई है, कैमरे पे हाथ मारा गया है, दरवाजे बंद हैं, और इतने प्रतिकूल माहौल में भी आपकी पूरी टीम वहां पर डटी हुई है और आप उस सच को सामने लेकर आए हैं जो पर्दे में था। पर्दा उठ गया, दरवाजा खुल गया, तो इस देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री का सच देश के सामने आ जाएगा। कागज पर उसका सच आ चुका है। और आज जो आम आदमी पार्टी ने बोला है उसके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। सबसे बड़ा झूठ, ये पीडब्ल्यूडी का बंगला है ही नहीं। ये एक प्राइवेट बंगला था जिसको केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास बनाया। ये वो बंगला नहीं है जिसमें मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रहती थी। सिविल लाइंस में पीडब्ल्यूडी के 6 नए बंगले पहले से बने हुए हैं जिसमें मुख्यमंत्री रह सकते थे। मुख्यमंत्री ने नया प्राइवेट प्रॉपर्टी ली जिसको मुख्यमंत्री आवास बनाया, उस पर ये 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके पीछे जितनी भी सरकारी जमीन थी उस सबको कवर करके इस प्राइवेट प्रॉपर्टी में मिलाया गया। उसमें जो करोड़ों का खर्चा हुआ है वो अभी सामने ही नहीं आया है। तो ना ये केवल भ्रष्टाचार है बल्कि ये विश्वासघात भी है दिल्ली की जनता से, क्योंकि इन्होंने एफिडेविट दिया था दिल्ली की जनता को कि मैं कोई बंगला नहीं लूंगा। और आज देश का सबसे वल्गर अगर दृश्य देखना हो किसी की अय्याशी का, सरकारी पैसे के दुरुपयोग का, और ये वही लोग हैं जो कहते थे कि मंदिर मत बनाओ, इस पैसे से अस्पताल बनाओ, स्टैचू मत बनाओ, इस पैसे से स्कूल बनाओ। वो जनता के पैसे से, सरकार के कपिल मिश्रा जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। कपिल मिश्रा जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दिल्ली में आप काफी सक्रिय भी हैं और आपका तो पुराना बहुत सारी बातें भी हैं और शायद आपको, आपके मन में उसका दर्द भी। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घर में कितने का पर्दा और कितने की टाइल्स लगी होगी? और अगर छत टपकती है तो क्या वियतनाम से टाइल आए तभी छत टपकनी बंद होगी क्या? सबसे बड़ी बात यही है राकेश जी, और मैं तो ये कहता हूं कि 8 लाख का पर्दा मिलता कहां है? कौन सी दुकान में मिलता है? कौन लोग देते हैं? मैंने तो अभी तक कल्पना भी करी कि दिल्ली में तो शायद ऐसी कोई शॉप भी नहीं होगी जिसमें 8 लाख का एक पर्दा मिलता होगा। और आज हमारे क्षेत्र के कुछ लोग आए थे, वो कह रहे थे भैया ये पर्दा हमें एक बार टच करवा दो, छू के देखना है 8 लाख का पर्दा कैसे होता है, 20 लाख की कारपेट कैसी होती है। ये तो कल्पनातीत है। और कोई व्यक्ति अंदर से कितना भ्रष्ट हो चुका होगा और किस प्रकार के लोगों की संगति में होगा जो 8-8 लाख के पर्दे और 20-20 लाख की कारपेट कोरोना के काल में, जब दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी और श्मशान घाटों के बाहर लाइन लगी हुई थी, तब अपनी अय्याशी के सामान के ऑर्डर कर रहा था, वियतनाम से मार्बल मंगा रहा था। वो कितना भ्रष्ट व्यक्ति होगा ये कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नहीं, और कपिल मिश्रा जी, हम लगातार अपनी इस कवरेज में कर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार की बात अभी कर ही नहीं रहे। हम तो नैतिकता की बात कर रहे हैं कि अगर आप आम आदमी को आगे रखकर राजनीति में आने की बात करते थे, जिस एफिडेविट का आप जिक्र कर रहे हैं कि मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, लाल बत्ती नहीं लूंगा, बंगला ले लिया, चलो ठीक है, आप कह रहे हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये पीडब्ल्यूडी का नहीं है, चलिए प्राइवेट बना लिया, वो भी सही है। लेकिन 45 करोड़ का रिनोवेशन ये आम आदमी हजम कर सकता है क्या? और पर्दे पर हम बार बार इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि गांव में चले जाइए, कुछ नहीं होगा, घर में पर्दा जरूर होगा साहब, लेकिन पर्दा वहां पर महिलाएं पुरानी साड़ियों से भी लगा लेती हैं, वो पर्दा यहां पर लाखों का लग जाता है। रवि श्रीवास्तव जी, बहुत सीधा सा जवाब। मैं अगले 1 घंटे राष्ट्रवाद में दरवाजे के सामने खड़ा रहने वाला हूं और यहीं से पूरा शो करूंगा। मुझे बताइए सर, ये दरवाजा नहीं खुल रहा, मैं क्या आम आदमी नहीं हूं? कई लोग यहां से आकर चले गए, ये दरवाजा नहीं खुल रहा। अलबत्ता कुछ लोग आ गए मेरे साथ धक्का मुक्की करने के लिए। राकेश जी, आज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ा था, आपके टाइम्स ग्रुप का ये है, और उस अखबार में जो लाइन, ये जो ग्रुप के इसके ऊपर जो समाचार लिखा था उसमें लिखा हुआ था कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हैं
वो डॉक्यूमेंट्स आपको भाजपा की तरफ से दिए गए हैं। तो ये क्या भाजपा का और आपका कोई जॉइंट वेंचर है? आप जितने रिमार्क, जितने कमेंट्स आप ले रहे हैं वो भी भाजपा रवि श्रीवास्तव जी सुनिए, मैं आमतौर पर बीच में इंटरप्ट नहीं करता हूं सर। टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारे ग्रुप का अखबार क्या छपा है अभी मैंने नहीं देखा है सर। मैं लगातार सुबह 9 बजे से हूं इस इंतजार में कि दरवाजा खुल जाए। मैं कह रहा हूं ये डॉक्यूमेंट किसने दिया, क्या है, मैंने देखा है। मैं पूछ रहा हूं क्या ये डॉक्यूमेंट झूठा है? देखा है। क्या ये डॉक्यूमेंट झूठा है? ये डॉक्यूमेंट झूठा है रवि श्रीवास्तव? बिल्कुल झूठा है सर, बिल्कुल झूठा है। नहीं झूठा है, ये आपकी तस्वीर झूठा है। अरे आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं साहब, उस पार्टी के बड़े बड़े नेता इस डॉक्यूमेंट को झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप कहां से झूठ बोल रहे हैं? जिस पार्टी की ओर आपकी विचारधारा झुकती है उस पार्टी के नेताओं को फोन कर लीजिए। और ये वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं कि हमें किसी ने दे दिया होगा और उसे बिना वेरीफाई किए ले आकर चला दिए। आपके जैसे बरगलाने वाली बातें नहीं करते हैं हम। जिम्मेदार चैनल है और जिम्मेदारी से, पूरी जिम्मेदारी के साथ, अथॉरिटी के साथ कोई भी कवरेज सामने रखते हैं। मैं भी जिम्मेदारी से कुछ कहना चाहता हूं ना, मैं भी जिम्मेदारी से कुछ कहना चाहता हूं। यहाँ पे एक मित्र बैठे हुए हैं, तो जिम्मेदारी से कहिए ना कि झूठे नहीं है, झूठे हैं। सत्येंद्र जैन से और बोलिए कि वियतनाम से टाइल नहीं आया, बोलिए कि लाखों के पर्दे नहीं लगे, बोलिए कि 35 लाख का किचन नहीं तैयार हुआ। बेहोश होकर गिर पड़े और आज तक वो 2 करोड़ रुपए मुझे दिखाई नहीं दिए, कहां चले गए, किसने किसको दिए थे? वो यही खा गए होंगे जो भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं भाजपा के यहाँ पे। अरे कभी आरसीआर में भी जाके देखो ना, वहां भी अपना कैमरा लेके जाओ ना भाई बाहर। 100 मीटर के रेडियस में नहीं जा पाओगे वहां पे। ठीक, वहां पे जवाब देना रिनोवेशन हुआ है अभी। नहीं, आप अभी भी जवाब नहीं दे पा रहे रवि श्रीवास्तव कि 45 करोड़ के रिनोवेशन की एक आम आदमी के नेता के घर में क्या जरूरत? और नहीं है तो जरा फोन करिए सर। आप तो उनके लिए इतना चैनल पर लड़ते भिड़ते हैं, आपकी ज्यादा सुनते होंगे आम आदमी पार्टी के नेता। बोलिए कि ये दरवाजा खुलवा दे, बोलिए ये दरवाजा खुलवा दे रवि श्रीवास्तव। घरों पे मैं अभी जाऊंगा अंदर। करोड़ रुपए लगा दिए आशीष सूद, तब किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। सारे सवाल केजरीवाल पर ही क्यों भाई? अरे नहीं तो मत कहिए ना, फिर कहिए कि वो आम आदमी के नेता होने का ढोंग ना रचे, स्वांग ना रचे। बोल दे हम खास आदमी के नेता है। आशीष सूद, सिर्फ तुलना है, जवाब नहीं है कि फला नेता क्या इतना खर्चा हुआ, फला नेता क्या इतना खर्चा हुआ। लेकिन ये इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि साहब लाखों के पर्दे क्यों, वियतनाम की टाइल क्यों? आपने एक बहुत पुरानी पिक्चर है दीवार, अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, जिसमें जब स्मगलर और चोर पकड़ा जाता है तो वो कहता है कि पहले जाकर उसको पकड़ो जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया कि भला चोर है। तो अपनी चोरी पर ना बताकर पहले उसको पकड़ो। अब ये अपने आप को आप फाउंडर लिखने वाले हैं, यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के नाम पर बैठते नहीं है। बेशरम किस्म के लोग जहाँ पर बीच में टिप्पणी कर रहे हैं, इनके बायो पे लिखा है, ये देखिए ये आप फाउंडर है और ये यहाँ पर आ जाते हैं बेशर्मी की तरह पेरोल पर बैठकर पैनलिस्ट बनकर। अरे आप रवि श्रीवास्तव जब आप बोल रहे थे आशीष सूद सुन रहे थे, तो इसलिए अब आप चुप हो जाइए सर। सवाल का जवाब आप दे नहीं पा रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता यहाँ पर बाउंसर भिजवाते हैं कि धक्का मुक्की करें और आप दूसरों के बीच में बोलना शुरू करते हैं। तो अपनी बारी का इंतजार कीजिए रवि श्रीवास्तव। आशीष सूद को बोलने दीजिए, आशीष सूद अपनी बात पूरी करिए। आपको जो जवाब टाइम्स नाउ का बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है की बात करेंगे तो यहाँ किस लिए बैठे हो? ब्रजभूषण शरण की बात करेंगे, बैठे हो। संजय सिंह ने तो टाइम्स नाउ को हटा ही दिया था। आप कोई स्टोरी नहीं करते, क्या हो गया? आप जैसे पेरोल पर बैठे हुए लोग यही मिलती है जो पार्टियों हटाने वाले आप कौन होते हैं भाई? जो पार्टियों के पेरोल पर चलते हैं उन जैसे लोग यहाँ इसी तरह की बेशर्मी की, बेहयाई की बातें करेंगे। ये व्यक्ति अपने बायो में लिखता है मैं आपका फाउंडर हूँ और यहाँ पर आकर बैठते हैं पैनलिस्ट के नाते। इनमें हिम्मत नहीं है, इनमें हैसियत नहीं है अपने आप को इस तरीके से कहने की। ठीक है आशीष सूद शांत हो जाइए। रवि श्रीवास्तव अभी शांत होइए। रवि श्रीवास्तव बीजेपी को आप कोई भी तमगा दे दें सर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं, बार बार कहूंगा और 1 घंटे जब तक ये शो चलेगा तब तक कहूंगा, ये दरवाजा खुलवाइए सर। कौन सी रिपोर्ट डॉक्यूमेंट भूल जाइए, मैं तो कह रहा हूं भूल जाइए।
ऑपरेशन शीश महल में हमने क्या दिखाया अभी तक? खुलवा दीजिए, नई तस्वीर दिखा देते हैं। और मैं बार बार ये कहता रहूंगा, खुलवा दीजिए दरवाजा। बाहर खड़े हैं कल शाम 6 बजे से और खड़े रहेंगे अगले आने वाले समय तक। चलिए मैं आता हूं रवि श्रीवास्तव, मैं आऊंगा सर आपके पास। हुड्डा जरीवाला जी मैं आपके पास आता हूं। रुक जाइए सर, रुक जाइए। नहीं 10 सेकंड। हाँ ठीक है आशीष जी, अपनी बात ठीक है आशीष जी, अपनी बात पूरी करिए, मैं फिर आगे बढ़ता। देखिए ठीक किसी भी मकान का रेनोवेशन हो सकता है जहां जरूरत हो। जरूरत की रेनोवेशन के लिए वियतनाम का पत्थर और 10-10 लाख के पर्दों की जरूरत नहीं होती। और जो ये बेमानी तर्क दिया जा रहा है 80 साल पुराना मकान था, तो दिल्ली में और लुटियन दिल्ली में अधिकांश मकान, अभी लुटियन दिल्ली के रीऑर्गेनाइजेशन का काम शुरू हुआ है, तो कुछ मकानों को तोड़ के मल्टी स्टोरी बन रहा है। दिल्ली के तमाम मकान अब आप नहीं बोलते, हम बोलते हैं तो बीच में बोलने लगते हैं, सवाल पूछने लगते हैं। जैसे लोगों का ये तर्क कि हमारा रवि श्रीवास्तव जी सवाल का जवाब नहीं देते हैं, आए बाएं दाएं सब आप बात कर लेंगे। सवाल जो पूछूंगा उसका सीधा जवाब नहीं देते। खैर आशीष सूद, आपके 10 सेकंड से ज्यादा समय हो गया सर। हुड्डा जरीवाला जी, ये दरवाजा खुलेगा कि नहीं? यहाँ तो छोड़ दीजिए मीडिया, कई लोग आम आदमी आकर चले गए सर, दरवाजा नहीं खुल रहा है। मैं तो देख रहा हूँ सुबह 9 बजे से एक आम आदमी के लिए दरवाजा नहीं खुला। जी जी नमस्ते, अपने शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रहा सवाल दरवाजा नहीं खुलने का, तो ये आम आदमी पार्टी के उस मुख्यमंत्री का दरवाजा है जो कभी भी जनता के लिए बंद नहीं होता, ना ही मीडिया वालों के लिए बंद है। अगर आप ये इस तरह के सवाल बार बार इस चीज को मुद्दा बना रहे हैं कि सवाल नहीं खुल रहा है, तो मेरा ख्याल से एक मुद्दा ये भी रखना जरूरी है कि आपने कितने दफा बीजेपी से, पीएम मोदी जी से ये सवाल किए उनके खर्चे पे। अगर आप ये टाइल्स की और पर्दों की और इस तरह की तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के उनके जो पर्सनल रेजिडेंस के लिए जो निवास बना है वो 500 CR। एक मिनट प्लीज मुझे बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। ये बीच में कोई नहीं बोलेगा सर। देखिए मैं बाहर और मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ, ये बीच में कोई नहीं बोलेगा। रवि श्रीवास्तव, मुझे आप लग रहे हैं अभी सिर्फ हुड्डा जरीवाला की आवाज ऑन एयर जा रही है और किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी। रूपानी जी के प्राइवेट जेट के लिए आशीष सूद जी सर प्लीज, मैं क्रॉस करूंगा, आपको समय देता हूँ। ये समझौता आशीष जी की आवाज थी। साहब के बंगलों के रेनोवेशन के लिए, नए बंगलों के लिए नहीं, सिर्फ रेनोवेशन के लिए 12 करोड़ लगाए गए हैं। और कितनी और तमाम जो गाड़ियां आपके पीएम मोदी जी की कैवलकेड में चलती हैं, उसमें 12 करोड़ की एक गाड़ी होती है। इस तरह की न जाने कितनी गाड़ियां उनकी फ्लीट में चलती हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने कितने दफा जाके मोदी जी से ये सवाल किए, भारतीय जनता पार्टी से ये सब। मैडम आपने 1-1.5 मिनट नॉन स्टॉप बोला है। ये जो मैडम आपने 1-1.5 मिनट नॉन स्टॉप बोला है। आप कह रही है कि ये दरवाजा कभी बंद ही नहीं होता है। मेरे सामने 3-4 फरियादी आ गए, मैडम ये दरवाजा खुला ही नहीं। उनसे चिट्ठी ले ली गई और चिट्ठी लेकर उन्हें भेज दिया गया कि जाइए आगे बताएंगे। एक तो ये बात, ये दरवाजा दिन में 3-4 बार जरूर खुला है, सुन लीजिए। तो और वो सिर्फ वीआईपी के लिए, सुबह दिल्ली की मेयर के लिए खुलता है, 2 बार खुलता है। खुद अरविंद केजरीवाल अंदर बाहर जाते हैं, उनके लिए खुलता है। हम तो बार बार चिल्ला रहे हैं खोलिए, हम भी तो आम आदमी है। दरवाजे के पास माइक कैमरा आईडी लेकर सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए। अरे तो आम आदमी पार्टी, किसने अपनी पार्टी का नाम रखा? किसने एफिडेविट दी 2013 में कि मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सुख सुविधाएं नहीं लूंगा, एक कमरे का जगह दे दीजिए? किसने कहा था? अरविंद केजरीवाल ने कहा था। किस पार्टी के नेता शपथ ग्रहण में ऑटो पर लटक कर पहुंचते हैं? आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचते हैं। कौन वैगनार से खुलता है? जवाब देने दीजिए। और छत टपकने की बात आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं। छत टपकेगी तो वियतनाम से टाइल लाना जरूरी है क्या? या पर्दा बाहर से आ जाए? 8 लाख का पर्दा पूरी दिल्ली में नहीं मिल रहा। कपिल मिश्रा कह रहे हैं हम तो खोजते रह गए। कितने दफा शिवम जानना चाहती हूँ कि आप तुलना करेंगे, जवाब नहीं देंगे तो आम आदमी पार्टी की जगह खास आदमी पार्टी हम क्यों ना कहें? क्यों ना नाम बदल दिया जाए? तो फिर तमाम पार्टियों से मैडम प्लीज रुक जाइए, हुड्डा जी रुक जाइए। मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आप इनको आम आदमी पार्टी कह रहे हैं, खास आदमी पार्टी कह रहे हैं, ये बकवास आदमी पार्टी है भैया।
ये फिर से दरवाजा वीआईपी के लिए खुला है। महापौर दिल्ली की, शिवम अपनी बात रखिएगा, महापौर दिल्ली की वो अंदर एक बार फिर से ये दरवाजा खुला है, लेकिन वीआईपी के लिए खुला है, हमारे लिए दरवाजा नहीं खुल रहा। मैं अभी जाऊंगा, सुरक्षा गार्ड हमें रोक देंगे। चलिए शिवम अपनी बात पूरी करिए। वही कह रहा था आपको कि आप इनको आम आदमी, खास आदमी नहीं है, ये बकवास आदमी पार्टी है। किस तरीके से प्रदेश की जनता का पैसा लूट रहा है। और मैं तो कपिल जी से कहना चाहता हूँ, आशीष जी से, प्लीज अब रुक जाइए। अब मैं तो कपिल जी से कहना चाहता हूँ, ये 45 करोड़ का शीश महल, मैडम प्लीज ये बीच में बोलना जरूरी है। मैं नहीं बोला आपके बीच में ना, मैं तो कहना चाहता हूं भाजपा के मित्रों से कि देखिए, मैंने तो जीवन में पहली बार समझ में, हम तो कुछ जी नहीं रहे, हम तो कुछ जी नहीं रहे। मतलब पहले मैंने सुना जी, मैडम जरीवाला मैडम मैंने पहले कहावत सुनिए। शिवम त्यागी भी जब आप बोल रहे थे तो वो धैर्य से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, आप भी रुक जाइए, उन्हें बोलने दीजिए। शिवम मैं तो कहना चाहता हूं कि मैंने तो ऐसा सुना था कि पर्दे में लोगों के कांड छुप जाते हैं, लेकिन ये तो पर्दा इतना महंगा था कि केजरीवाल ने पर्दे ने केजरीवाल के सारे कांड बाहर निकाल दिए। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर इनको डर नहीं है, अगर इनकी रेनोवेशन, मैडम सुनिए, आप सुनिए मैडम, प्लीज बीच में मत बोलिए ना। क्या आदत है, इससे क्या होगा आपको? दूसरा, राकेश जी आप इनको एक बार प्लीज बोलेंगे, मैं नहीं बोलना चाहता बीच में। जरीवाला जी प्लीज थोड़ा और टाइम दे दीजिए। ठीक है, नहीं, अभी सिर्फ शिवम की आवाज ऑन एयर जा रही है। शिवम काफी देर से सबसे आखिर में बोल रहे हैं, सिर्फ शिवम की आवाज ऑन एयर जा रही है और किसी की नहीं। प्लीज सर आप लोग प्लीज। और ये दूसरा तर्क इनका कहना कि प्रधानमंत्री के आवास को देख लीजिए, तमाम जगह को देख लीजिए, बराबरी किससे कर रहे हो भाई? वो आदमी जिनके चारों तरफ सिक्योरिटी लेयर है, एसपीजी लेयर है, तमाम दुनिया का खतरा है, और वो प्रधानमंत्री है, और आप एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री भी नहीं है, आपका राज्य भी पूर्ण नहीं है। मतलब अपनी बराबरी किससे कर रहे हो? बन जाना प्रधानमंत्री, रहना आप भी उसमें, वो तो बदलेंगे नहीं। जैसा कपिल मिश्रा जी ने बताया कि जो बाकी के बंगले बने हुए थे पीडब्ल्यूडी द्वारा, अगर इतना ही शौक था तो उनमें जाकर रह लेते ना। अब कल कोई और प्रधानमंत्री बनेगा तो उसको नया प्रधानमंत्री आवास तो नहीं दे दिया जाएगा, जैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए नया मकान बना लिया। अब इंपॉर्टेंट बात सिर्फ यहां पर यह है, बहुत सीधी बात है, कपिल जी ने भी पहले से कहा और टाइम्स नाउ ने भी इस चीज को बहुत एक्सपोज किया है। अगर ये आदमी इतना ही ईमानदार है, इतना ही देशभक्त है, इतना ही बिल्कुल साफ शुद्ध है, वो नीली वैगनार से लेके वो फटी हुई शर्ट से लेके वो सारी दुनिया जहां जूते पहनती है प्रोटोकॉल में, वहां पर चप्पल पहन के जाने वाले आदमी अगर इतने ही साफ शुद्ध हैं, तो दरवाजा खोल के एक बार मीडिया को अंदर आने दे, एक एक पर्दा चेक कर लेते हैं। मैं तो आज घर से जब निकला पर्दा लेकर आया हूं, अब दिखा नहीं सकता क्योंकि आप स्टूडियो से बाहर हैं। 700,000 रुपए का पर्दा होता था, ये दिल्ली वालों की गाड़ी कमाई का 1-1 करोड़ का पर्दा लगा रहे अरविंद केजरीवाल। जब आदमी मर रहे थे, सड़कों पर ऑक्सीजन नहीं थी, रोज सुबह नीली शर्ट पहनकर आकर बैठ जाते थे अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री जी पैसा दीजिए, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। और दूसरी तरफ वो डियोर, मैंने तो डियोर के आजकल परफ्यूम चश्मे वगैरह सुने थे, बताइए पत्थर लगा रहे डियोर का। गजब लूट है देश में, मुझे लग रहा है इससे ज्यादा तो अतीक अहमद ने नहीं लूटा होगा जितना ये लूट रहे हैं देश को नेता बनकर। ये कौन सी डिबेट है ये? एक नहीं शिवम, आप तो पता नहीं, अगर खुल जाता दरवाजा और अंदर जाने का मौका मिल जाता तो पता नहीं 8 लाख का पर्दा देखकर मैं पहचान भी पाता कि वो 8 लाख का पर्दा है कि नहीं पर्दा। देखकर कहता कि भाई बहुत बढ़िया पर्दा लग रहा है, बहुत महंगा पर्दा होगा, लेकिन देखकर शायद मैं पहचान भी नहीं पाऊँ, समझ भी नहीं पाऊँ कि 8 लाख का पर्दा है, क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे शिवम कि 8 लाख का पर्दा भी हो सकता है। जितने करोड़ों की टाइल्स हो सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते हैं। लगाने और देखने की बात छोड़ दीजिए। रवि श्रीवास्तव जी, एक पर्दे की कीमत एक आम आदमी के कपिल मिश्रा जी, ये क्या डिबेट है क्या? ठीक है कपिल मिश्रा जी, आपका तो बड़ा पुराना याराना भी रहा है, बहुत सारी बातें आप तो और अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये दरवाजा आपको लगता है कि कभी खुलेगा, कभी मुख्यमंत्री की ओर से इस बाबत जवाब दिया जाएगा, कभी वो कहेंगे कि आ जाओ भाई देख लो। और ये भी बता दें एक बार फिर से दर्शकों को, अब से थोड़ी देर बाद ऑपरेशन शीश महल का पार्ट 2, बड़ा खुलासा। अभी आपने ट्रेलर देखा है, बहुत सारी बातें हैं, आप कहेंगे अच्छा ये भी है क्या? चलो इतना रिनोवेशन तो ठीक है, अब आगे क्या भाई? जरूर जुड़े रहिएगा लगातार टाइम्स नाउ भारत के साथ। कपिल मिश्रा, जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका जवाब देखिए। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बार बार बोल रहा हूं कि जिस दिन केजरीवाल के बंगले का दरवाजा 1 घंटे के लिए भी कैमरे के लिए खुल गया, उस दिन इस देश में केजरीवाल भ्रष्ट है, इसके लिए किसी जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भयावह सच इस बंगले के अंदर से निकलेगा, उस देश की जनता की आंखें खोल देने वाला सच होगा। और मैं फिर से ऑन रिकॉर्ड चुनौती दे रहा हूं अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा, अगर कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो 1 घंटे के लिए कैमरों के लिए केजरीवाल का घर छोड़ दो, खोल दो 1 घंटे के लिए कैमरों के लिए। और जो रवि श्रीवास्तव ने मेरे बारे में बोला उसके बारे में भी कहना चाहता हूं, कपिल मिश्रा ने जिसको भ्रष्ट बोला वो जेल के अंदर है, केजरीवाल ने जिसको भ्रष्ट बोला वो केजरीवाल के साथ डिनर करता है, लंच करता है। केजरीवाल ने जिंदगी में एक भी भ्रष्टाचारी को जेल में नहीं बिठाया। अभी अरविंद केजरीवाल के 2 भ्रष्टाचारी जेल के अंदर बैठे हुए हैं और तीसरा केजरीवाल भी जेल जाएगा।
जिस प्रकार का रवैया दिखाई दे रहा है, 1 घंटे के लिए 15 कैमरे के लिए खोल के नहीं कपिल मिश्रा जी, हम तो लगातार अपनी इस कवरेज में कपिल मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि साहब हम करप्शन और इलेक्शन पर तो जा ही नहीं रहे, वो तो बिल है, बाकायदा सैंक्शन हुआ है, पैसा वो गया है। हम तो कह रहे हैं ये मोरालिटी है क्या आम आदमी पार्टी की, और ये नैतिकता है क्या कि आप आम आदमी की राजनीति का दावा कर रहे हैं। आप कहें आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं और 45 करोड़ का रिनोवेशन करा ले, लाखों के पर्दे लगा ले, करोड़ों की टाइल लगवा ले, हम तो इस नैतिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और रवि श्रीवास्तव सुनिए सर, सब लोग एक साथ मत बोलिए प्लीज एक साथ मत बोलिए, वरना मुझे मजबूरन आवाज डाउन करवानी पड़ेगी और आप में से किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी की आवाज डाउन करवाऊं, तो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता हूं सर। प्लीज रवि श्रीवास्तव, आप कह रहे हैं तमाम बातें, मैं तो एक बात कह रहा हूं सर, आप देखिए ये अरविंद केजरीवाल का आवाज और सामने मैंने दिखाया था तस्वीर, कहिए तो फिर से दिखा दूं, डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल है, आप मीडिया के कैमरे पर हाथ मारते हैं। संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां कहते हैं टाइम्स ऑफ भारत बैन है, तो क्या बाबा साहब अंबेडकर ने कहा होगा क्या कभी कि साहब मीडिया को बैन कर देना अगर आपके खिलाफ स्टोरी करता है, आवाज उठाता है तो? राकेश जी, बाबा साहब का नाम आम आदमी पार्टी के साथ लेकर भी उनका आप अपमान कर रहे हैं, सच बताएं तो। इनसे अराजकतावादी लोगों से ये गुंडे लेकर खड़े हुए हैं, बताइए 2-2 राज्यों की पुलिस लेकर एसपीजी लेवल की सिक्योरिटी लेकर अरविंद केजरीवाल अपने दरवाजे के बाहर जर्नलिस्ट पिटवा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। शिवम भाई मैं आता हूं सर, जवाब दीजिएगा। ये सवाल रवि श्रीवास्तव से था। शिवम ठीक है, अरे आपको तो बाहर फेंक दिया। हाँ चलिए जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए, जवाबी के लिए बुलाया है। ज्यादा खुजली है बार बार बोलने की, क्या जवाब दे दे। चलिए सर, रवि श्रीवास्तव इधर उधर की बात न करिए सर, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए रवि श्रीवास्तव। नहीं सर प्लीज कोई अनर्गल बात नहीं, कोई अनर्गल भाषा नहीं, हम बिल्कुल उसको इंडोर्स नहीं कर सकते हैं। शिवम आप शांत रहेंगे, रवि श्रीवास्तव आप जवाब देंगे। आप सवाल पूछिए, सवाल पूछ रहे हैं, डिबेट करिए, सत्यपाल मलिक पे करिए, डिबेट करनी है पुलवामा पे करिए, डिबेट करनी है। अरे आप सिखाएंगे क्या? सत्यपाल मलिक से जाकर कहिए कि इंटरव्यू दें, लगातार हमारा केस कोऑर्डिनेशन उनके संपर्क में है, वो नहीं दे रहे इंटरव्यू। सत्यपाल मलिक से जाकर कहिए, यहाँ ज्ञान मत दीजिए, जो सवाल आपसे पूछा रवि श्रीवास्तव उसका जवाब दीजिए, और या तो कहिए कि मैं क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ साहब, क्या मुद्दा है, और इसी तरीके से मीडिया को दबाया जाएगा, या तो आप ये कहिए। राकेश जी मैं क्यों नहीं मुद्दा है करता, मैं आपके क्यों नहीं मुद्दा है भाई? जर्नलिज्म पे सवाल उठाता हूँ, मैं आपके जर्नलिज्म पे सवाल उठाता हूँ। अरे नहीं आप रवि श्रीवास्तव आप अपनी समझ पर सवाल उठाइए, हमारे जर्नलिज्म पर सवाल उठाने लायक अभी आप नहीं है, प्लीज समझिए। ठीक है, आशीष सूद मीडिया को बैन करेंगे, मीडिया के कैमरे पर माइक मारेंगे, हमारे रिपोर्टर को आम आदमी पार्टी के दफ्तर में घुसने नहीं देंगे, और रहते हैं साहब आप डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल के सामने। कोई जिस पत्रकार ने कभी इनके खिलाफ कुछ कहा उसकी बीट बदलवाने का काम और इस तरीके के सब काम करते हैं। दोनों प्रवक्ताओं को आप आईना दिखाइए, इनके चेहरे पे बेहयाई और बेशर्मी टपक रही है। दे आर ट्राइंग टू डिफेंड द अनडिफेंडेबल। इन्हें मालूम है कि जिस तरीके की चेहरे पे टपक रही है। देखो रवि श्रीवास्तव जी आज पेरोल पे ज्यादा पैसे मिले हैं क्या? रवि श्रीवास्तव थोड़ी देर पहले शिवम त्यागी ने आपको क्रॉस किया था तो आपको बड़ी दिक्कत हो गई थी, अब आप आशीष सूद के बीच में आ गए बोलने के लिए। तो रवि श्रीवास्तव आपका भी नाम आशीष सूद नहीं है, जो आप ज्ञान थोड़ी देर पहले शिवम त्यागी को दे रहे थे, तो शांत रहिए। आशीष सूद सिर्फ आपकी आवाज होने जा रही है, पीसीआर सिर्फ आशीष सूद की आवाज होने और किसी की नहीं बोलने की। और आज आप इस पूरे डिबेट को देख लीजिए राकेश जी, इन दोनों ने पूरी विमर्श को डिरेल करने की कोशिश की है। जिस तरीके से आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर करके विमर्श को दबाने की कोशिश है, उसी तरह ये दोनों प्रवक्ता भी आज किसी को भी यहाँ बोलने नहीं दे रहे हैं, बीच में बोल बोल के। आम आदमी पार्टी को यह जवाब देना होगा, जब वो कहते थे कि हम मकान नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम किसी के भी दरवाजे पे चले जाते थे, किसी के भी घर के बाहर कागज पोस्ट के प्रदर्शन करते थे, जवाब मांगते थे, तो आप जवाब से क्यों भाग रहे हैं? ये लोग हिम्मत दिखाएगी तब उनकी जर्नलिज्म मानी जाएगी, नहीं तो उनका जर्नलिज्म हमेशा एक जरीवाला जी किसी पार्टी के दफ्तर से, एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज पीसीआर डाउन करिए। जरीवाला जी मैडम सुनिए,
किसी पार्टी के दफ्तर से नहीं तय होगा कि हमारी पत्रकारिता का स्तर क्या है। तो एकदम आप लोग समझिए कि मत सिखाया करिए, कोई भी पार्टी और कोई भी नेता ना सिखाया करे कि हम पत्रकारिता कैसे करें। हम अपने मापदंडों के हिसाब से सवाल करते हैं, पत्रकारिता करते हैं और ताल ठोक कर सवाल पूछते हैं। चलिए जरीवाला जी, आप बहुत सिखा रही हैं पत्रकारिता कैसी होती है। जो सवाल मैंने रवि श्रीवास्तव से पूछा, एक बताइए, संविधान की बातचीत क्या डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल के सामने और मीडिया के कैमरे पर हाथ मरवाएंगे? हमारे रिपोर्टर को पार्टी के दफ्तर में घुसने से बैन करेंगे? ये है जी। मैं इसका जवाब दूं क्या? जी, मैं खुद एक मीडिया बैकग्राउंड से हूं, तो मीडिया का क्या उसूल होता है, मीडिया का क्या तौर तरीका होता है, ये मैं बखूबी समझती हूं। आप लोग जिस दिन ये सेलेक्टिव जर्नलिज्म छोड़ देंगे, जिस दिन आप सही मायने में मोदी जी से सवाल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम ये चंदा चोरी जो करते हैं, चाहे आप मीडिया में रह चुकी है, लेकिन दिक्कत ये है कि अब आप नेता बन चुकी हैं, चाहे कोल स्कैम में किया हो। नहीं मैडम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप मीडिया में रह चुकी हैं, तो आपको बेहतर पता होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अब आप नेता बन चुकी हैं, तो आप नेताओं वाली भाषा बोलेंगी। आप एक मीडिया पर्सन, एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप नहीं बोल सकती हैं, तो इसलिए मीडिया पर्सन के तौर पर बातें मत रखिए। आप नेता हैं और नेता की तरह अपनी बात आप रखिए। हमारी राकेश जी, कैन आई रिस्पॉन्ड? आप मुझे राकेश जी, मैं बोल सकता हूँ? एक मिनट, जरीवाला जी की बात पूरी हो जाए, इसके बाद मैं शिवम के पास जाऊंगा। ठीक है, कैन आई रिस्पॉन्ड? आई थिंक आई एम नॉट डन। हाँ जरीवाला जी, मैं आपको समय दे रहा हूँ, पूरा करिए, बिल्कुल पूरा करिए। जी, आपने ये तरह के तमाम आम आदमी पार्टी पे अभी से नहीं, बहुत मुद्दतों से ये तमाम आप लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं, हर इल्जाम का आपकी, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे बीजेपी की तरफ से हो, हर इल्जाम पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आम आदमी पार्टी के पास तमाम हर मुद्दों का जवाब रहता है। आपको अभी तक किसी भी स्कैम के लिए आप आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट कोई चार्जशीट, ना सीबीआई ना ईडी, कोई प्रूव नहीं कर पाया है। आम आदमी पार्टी एक जनता की पार्टी है, हम कट्टर ईमानदार लोग हैं। आप लोग टेलीविजन ये जो रेनोवेशन ना तो आपने ऑफिशियल शीट में तो मुझे लगता है ध्यान से देखा है। हम कह नहीं रहे करप्शन की बात, हम कह रहे हैं साहब ये मोरालिटी है क्या, ये मोरल हाई ग्राउंड है क्या आम आदमी की राजनीति का दावा करने वाले नेताओं की 45 करोड़ का घर का रिनोवेशन करा लीजिए? आप बताइए जरीवाला जी, आपके घर में कितने का पर्दा लगा हुआ है? बताइए इस तरीके, एक सेकंड बताइए, आपके घर में कितने का पर्दा है? जवाब है मेरे पास। इस तरह से तो मोदी जी ने भी कहा था, फकीर आदमी हो, झोला उठा के चल दूंगा। उनकी एक कैवलकेड में एक गाड़ी 12-12 करोड़ की होती है। उनका जो पहनावा, उनका रहन सहन, उनकी अरे प्रधानमंत्री का काफिला है, देश के प्रधानमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का काफिला है। इंटरनेशनल लेवल पर उसे देखा जाता है, तमाम सुरक्षा चुनौतियां, तो कम से कम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के काफिले की तुलना मत करिए प्लीज। उनके जो प्राइवेट यही कह रहा हूँ कि आप जर्नलिस्ट नहीं होंगे, लेकिन अब आप नेता है, ये समस्या है। शिवम, जवाब इनका। सबसे मैं वैसे नहीं है। अब इनको बोल दीजिए प्लीज, मैडम रिक्वेस्ट है, प्लीज बीच में मत बोलिएगा। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, वैसे तो मैं जर्नलिज्म का छात्र नहीं हूँ, बट मैंने सुना है कि अगर कोई जर्नलिज्म में अच्छा काम करता है तो उसको रामनाथ गोयनका अवार्ड मिलता है। अब ना तो रवि श्रीवास्तव को मिला, ना हुड्डा जरीवाला को मिला, और कोइंसिडेंटली ना अरविंद केजरीवाल को मिला। लेकिन अगर इनको जर्नलिज्म कैसा होता है, क्या होता है, इतना ही करने का शौक है, तो इस उम्र में तो वैसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं नविका जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि रवि श्रीवास्तव को 10-15 हजार की नौकरी इस उम्र में दे दीजिए। 20 साल तक पहले आप जर्नलिज्म करिए, उसके बाद डिसाइड करिएगा कि किस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आप कर लिया कीजिए। अभी आप एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिनके 7-7 लाख, 8-8 लाख, 1-1 करोड़ के पर्दे बिके हैं। जरा उन पर्दों का हिसाब दो, ला के दो, कहां से कौन सा कपड़ा लाए थे, वो कैसा डियोर का वो कलेक्शन है, इंटीरियर के लिए 2.5-3 करोड़ कहां से, वो कौन सा, ये कौन सा डिजाइनर लाए थे, हमें भी तो बता दीजिए। अरे हम भी अपने घर में कोई एक आधी विंडो से बनवा लेंगे, बताइए तो सही। आपकी पार्टी आपको ये गाइडलाइंस देके भेजती है, पर्सनल अटैक नहीं करिए, देखिए नहीं कौन सा पर्सनल अटैक भाई, मुद्दे की बात कर ले, मतलब आप अपने घर में पर्दे लगाओ और हम सवाल भी ना पूछें। कब सवाल करेंगे ये बताओ, पैसा खाओ, लूटो, हम सवाल भी ना पूछें। बीजेपी से कब सवाल आप लोग करेंगे बता दें। अदानी स्कैम पे कब बात होगी, राफेल स्कैम पे कब बात होगी, कोल स्कैम पे कब बात होगी, एक पर्दा आपको बात होगी, ये तमाम चीजों पे बात करने। शिवम अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, कपिल जी के पास जाऊंगा। मेरे पास आखिरी के 2-3 मिनट है, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम टिप्पणियां ले लूं। शिवम अपनी बात पूरी करिए, 30 सेकंड आप। जनता ये जानना चाहती है कि बीजेपी मुद्दे की, जरीवाला जी प्लीज शांत हो जाइए मैडम, प्लीज प्लीज प्लीज। एम्प्लॉयमेंट पे कब बात करेंगे, सिर्फ शिवम की आवाज होने जा रही है। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, राकेश जी, बात बहुत साफ है।
आपको जवाब देना पड़ेगा। प्रदेश की जनता को जिस तरीके से आपने लूटा है, ईमानदारी का चोला ओढ़कर जवाब तो देना पड़ेगा। और ये जो प्रवक्ता यहां पर बोल रहे हैं, चिंता मत करिए, वो अरविंद केजरीवाल है, एक भी पर्दा आपको नहीं देगा, 5-5 लाख भी नहीं देगा आपको। और रवि जी को तो पहले ही क्या किया है जानते ही है, वो तो बेकार में जबरदस्ती और डिफेंसिंग द इनडिफेंसिबल, एंड यू नो दैट। बट अंततः यही है कि जवाब देना पड़ेगा। दरवाजे खोलिए, जर्नलिस्ट को अंदर आने दीजिए, टाइम्स नाउ की टीम को अंदर आने दीजिए, और अगर आप सही हैं तो आकर देश को बता दीजिए। लेकिन आपको पता है कि आप सही नहीं है। जब आपका मेयर अंदर जा सकता है, जब आपके नेता अंदर जा सकते हैं, विधायक अंदर जा सकता है, सांसद अंदर जा सकते हैं, तो जर्नलिस्ट क्यों नहीं जा सकता? और इतने ईमानदारी के प्रतीक आप थे कि आप एक चैनल से डर गए। अगर टाइम्स से इतना डर नहीं आपको तो अंदर आने देता ना, एक सवाल भी सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। नहीं, रिपोर्टर को नहीं आने दे रहा, आने दिया जा रहा दफ्तर में, घर में क्या आने देंगे? लेकिन फिर भी हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये भी बता दें, पीछे ना हटे तो ना हटेंगे। आप जिस दिन लेकिन कपिल मिश्रा जी, एक सवाल आपसे और, ये एफिडेविट तो 2013 का है जिसमें कहा गया है दफ्तर बंगला तमाम बातें, लेकिन अरे रुक जाइए मैडम प्लीज, हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे इस पूरे ऑपरेशन में हमने सवाल को ऐसा नहीं है कि किसी नेता और मंत्री के आवास पर इतना खर्चा नहीं हुआ होगा पहले, लेकिन हम बार बार सवाल यही सिर्फ रख रहे हैं और इसीलिए सवाल उठा रहे हैं कि आम आदमी की बात आप करते थे ना, आम आदमी की राजनीति की बात करते थे ना, तो 45 करोड़ का रिनोवेशन चुभ रहा है, लाखों के पर्दे चुभ रहे हैं, किचन में 35 लाख का खर्चा चुभ रहा है, वियतनाम से आई टाइल्स चुभ रही है। कपिल मिश्रा जी, बिल्कुल सही बात है राकेश जी, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आम आदमी पार्टी प्रतिक्रिया दे रही है, आज एक ऑफिशियल बयान जारी कर दे कि हमारे द्वारा दिए सारे एफिडेविट झूठे थे, हमने जो कहा था वो नहीं हो पाएगा। देश की बाकी राजनीतिक पार्टियां जिस तरह की है, हम उनमें से 1% भी अलग नहीं है। उसी प्रकार के बंगला, गाड़ी, सुरक्षा हम भी लेकर चलेंगे, उसी प्रकार का जीवन। एक बयान जारी करते अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल ठीक आपने बात कही कपिल मिश्रा जी, समय इतना ही है आपकी इसी बात के साथ, बिल्कुल ये कह दें, उसके बाद सवाल पूछना भी हो सकता है बंद कर दें, कह दें कि हम खास आदमी पार्टी हैं, हमने जो कहा था वो सारी बातें गलत थी। लेकिन आप सबको बताते हुए, पैनल पर मेहमानों को, देश को बताते हुए, कहीं जाइएगा नहीं। ऑपरेशन शीश महल का आपने सिर्फ एक हिस्सा देखा है। कल शाम 6 बजे से, अब से कुछ मिनटों बाद ठीक शाम 5:55 से ऑपरेशन शीश महल का पार्ट 2 सुशांत सिन्हा के साथ आप देखेंगे, और मैं यहीं पर मौजूद रहूंगा इस इंतजार में कि ये दरवाजा खुलेगा क्या। आज के दिन में सिर्फ वीआईपी के लिए या फिर सिर्फ मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए दरवाजा खुला है, तो ये दरवाजा खुलेगा क्या? मैं यहाँ पर तैनात रहूंगा, डटा रहूंगा, और ये बताते हुए कि इधर सामने डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल भी है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ऑपरेशन शीश महल पार्ट 2 आपका इंतजार कर रहा है।